दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वोटर्स को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी योजना का ऐलान किया है जिसके तहत 18,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। इस योजना का नाम पुजारी ग्रंथी योजना है। योजना का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने 31 दिसंबर मंगलवार से ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाने की बात कही और इसी वादे के अनुसार आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर गए और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए पंजीकरण का शुभारंभ किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अरविंद केजरीवाल ने 30 दिसंबर को ट्वीट कर कहा कि आम आदमी पार्टी के जीतने पर दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18,000 प्रति माह की सम्मान राशि दी जाएगी। यह योजना समाज में उनके आध्यात्मिक योगदान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रयासों का सम्मान है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे रोकने की कोशिश मत करना, वरना पाप लगेगा। दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत दिल्ली के मंदिरों और गुरुद्वारों में सेवा करने वाले पुजारी और ग्रंथी आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी पात्रता के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अब तक मस्जिद या चर्च को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, तो माना जा रहा है कि यह योजना सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारों के लिए ही है। आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि भले ही रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन 18,000 रुपए सरकार के सत्ता वापसी पर ही दिए जाएंगे। इस योजना की आलोचना में विपक्षी पार्टियां हैं। बता दें, बीजेपी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज दिल्ली भाजपा एवं उसके पुजारी प्रकोष्ठ के लगभग 2 साल से अधिक से चल रहे आंदोलन के दबाव के चलते अरविंद केजरीवाल को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा करनी पड़ी है। 2013 से मस्जिद के इमाम और मौलवियों को वो तनख्वाह दे रहे हैं, तब उन्हें पुजारी और ग्रंथी क्यों याद नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष करती रही मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर। अरविंद केजरीवाल के घर का भी हमने घेराव किया कि भाई इनको मासिक वेतन देना चाहिए। तब क्यों नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने? आज जब चुनाव सर पर है तो उसे राम याद आ रहे हैं। लग रहा है कि खाली मौलवियों से काम नहीं चलेगा, तो मंदिर के पुजारी भी चाहिए, ग्रंथी भी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के झूठ का घड़ा फट चुका है। सब लोग इस बात को समझते हैं कि आज चुनाव सर पे है, तो ये चुनावी घोषणाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात की पक्षधर रही है कि मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, वेतन देना चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, हम सबसे पहले इनको मान सम्मान के साथ मासिक वेतन देने का काम शुरू करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में लगी एक याचिका के चलते केजरीवाल जानते थे कि उनको मौलवियों का वेतन भत्ता बंद करना पड़ेगा, तो केजरीवाल ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए यह पुजारी ग्रंथी योजना घोषित की है। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की महिलाएं हो, पुजारी एवं ग्रंथी हो, सबके पास आज अरविंद से एक सवाल है कि क्या पंजाब की सरकार ऐसा कोई वेतन भत्ता दे रही है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा पर भाजपा नेता विजय गोयल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं चुनावी घोषणाएं हैं। चाहे पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, मौलानाओं को तो अभी तक पैसे मिले नहीं। 18 महीने से वो कह रहे हैं। बाकी चुनाव जो होना चाहिए, वो जो गंदा पानी आ रहा है उस पर होना चाहिए, वो जो यमुना प्रदूषित है उस पर होना चाहिए, जो दिल्ली में प्रदूषण है उस पर होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार है उस पर होना चाहिए। तो दिल्ली की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं, तो अब समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए नित नई घोषणाएं कर रहे हैं। तो वीरेंद्र सचदेवा ने भी ये कहा कि अब इनको राम की याद आ रही है, वैसे राम मंदिर गए नहीं, ये इनका धर्म से या धार्मिकता से या पुजारियों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आया तो वो घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल जिसने काम नहीं किया हो वो मुफ्त की घोषणाएं करके ही केवल वोट लेने की कोशिश करता है। चुनाव गंदे नल के पानी, यमुना प्रदूषण, दिल्ली प्रदूषण, भ्रष्टाचार पर आधारित होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में कोई कदम नहीं उठाया और अब हर दिन नई घोषणाएं कर रहे हैं। जो 10 साल काम नहीं करता वह केवल मुफ्त की घोषणाएं करके चुनाव जीतना चाहता है। वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि हमने चुनावी नारों के बारे में बहुत सुना, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनावी जुमलेबाजी की एक नई हवा लेकर आए हैं। केजरीवाल की सरकार ने 17 महीने से इमामों और मौलवियों को वेतन नहीं दिया। उन्होंने इमामों और मौलवियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया और एक नई तरह की तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देंगे।
पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए पंजीकरण का शुभारंभ होते ही भाजपा ने एक्स पर एक पोस्टर जारी किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म के छोटा पंडित के किरदार में दिखाया गया। भाजपा ने उन्हें चुनावी हिंदू बताया है। भाजपा ने लिखा, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनके अनुयायी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। केजरीवाल ने जवाब में कहा कि जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, भाजपा वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या मुझे गाली देने से कोई फायदा होगा? फिलहाल पक्ष और विपक्ष का यह जो द्वंद है, यह तो चलता ही रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के दौरान पुजारी ग्रंथियों की पगार क्या केजरीवाल का बेड़ा पार लगा पाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।